जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी रियाज फारूकी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको तफसील के साथ। बुलडोजर एक्शन या बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम फैसला आया है, जिसके बाद यह माना जा सकता है कि शायद ये न्याय जिसको न्याय बना दिया गया था या ये जिसको न्याय बनाने की कोशिश थी अब रुक जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत के जनरल सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, क्योंकि जमीयत की पिटीशन पर ही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। नियाज साहब, क्या अब ये उम्मीद, पहले सबसे पहले जानेंगे इस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये फैसला जो है जी ये काफ़ी स्टेजेस में आया है। जी कई मर्तबा जजेस ने खुद कहा कि जी पार्ट में फैसला किया है, बाकी हम बाद में बताएंगे। जी फिर उसके बाद जो है जजेस ने जो है वो हमसे गाइडलाइन मांगी जी कि ये फैसला जी पूरे मुल्क के लिए नाफिज होगा। जी इस कंटेस्ट में इस फैसले का बहुत ही बेचैनी से पूरे मुल्क में इंतज़ार था, जी क्योंकि ये फैसला जो है वो लाखों लोगों को मुतासिर करने वाला है, किसी एक पार्टी से मुताल्लिक नहीं है। जी तो सबसे पहले जो इसके सिलसिले में पिटीशन फाइल हुई थी, पिटीशन 295 ऑफ 2022 अप्रैल में, जब जहांगीरपुरी में इन्होंने डिमोलिशन की कोशिश की, रात जो है बुलडोज़र पहुंचे थे वहाँ पे जी और 500 मकानात जो है वो ख़तरे में थे। जी हमने रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हमने उस पर स्टे लिया। जी जब से ये मुकदमे और बहुत सारी जगहों पे मुकदमे हुए, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, आसाम के अंदर हुआ, गुजरात के अंदर हुआ, और ये उस वक्त जज ने जो उस वक्त फैसला हुआ था वो स्टे दिया गया था हमें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कंटेम्प्ट के केसेस होते रहे और सरकारों ने जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे को काबिल अहमियत नहीं दी, तो उसके ऊपर भी फैसले आते रहे। अब ये एक तफसीली फैसला आया है जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि मकानात जो हैं, शेल्टर जो है वो राइट टू लाइफ है, इसको आप जो है ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुलजिम क्या, अगर कोई मुजरिम भी हो तो इस बिना पर कि उसने कोई जुर्म किया है उसके मकानात को गिराया नहीं जा सकता। पहला उसूल ये है। दूसरा उसूल इस जजमेंट में ये है कि ये फैसला करना कि कोई किसी ने जुर्म किया है और उसकी बिना पर उसका मकान गिराया जाना चाहिए, ये गिराने या फैसला करने का इख्तियार जुडिशरी का है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसको हक ही नहीं पहुंचता कि वो प्यूनिटी ऑर्डर करे, यानी सज़ा देने का फैसला करे। वो सज़ा को सिर्फ जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है, सज़ा जो है वो देने का फैसला नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर बहुत सारे जो है मुकदमात आगे होंगे और उनके मुकाबले में फैसला। तीसरी बात इसके अंदर जो फैसले में कही गई है, मैं मुख्तसर बता देता हूँ। तीसरी सबसे अहम बात ये कही गई है कि इसके अंदर अफसरान को जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी अगर अफसर इसके बावजूद गलती करते हैं तो वो कंटेम्प्ट का जो है उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, और अदालत ने इसके बारे में बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया है। तो हम इससे उम्मीद करते हैं कि आगे जो है अफसरान जो है इसको खातिर में लाएंगे और अपना जो ये उन्होंने एक गैर कानूनी जो जिसे बुलडोजर राज या जिसे आप कहें कि एक तरह की अनारकी फैला दी है उन्होंने, तो उसके ऊपर इससे रोक लगेगी। क्या ये समझा जा सकता है सर इस फैसले के बाद, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा कि अधिकारी जज ना बने, ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि एक जगह कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है, तो उसके इस तरह की भी जो बातें हैं, तो ये क्या समझा जा सकता है कि अब इसके बाद ऐसे मामले रुक जाएंगे? बिल्कुल रुकने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इनके खिलाफ ही जो है ये फैसला लाया गया है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लीगली जो लिखा हुआ है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, कि जो नोटिस का प्रोसेस है कि बगैर नोटिस के आप नहीं गिरा सकते, नोटिस कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। उसके बाद वो नोटिस जो है एक्नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसको रिसीव होना चाहिए। रिसीव होने के बाद ही फिर डीएम को ऑर्डर दिया गया कि वो डायरेक्टली जो है इस बात को इंश्योर करे कि नोटिस जो है वो एज पर लीगल प्रोसीजर सर्व किया गया है, और उसको जो है उसके रिसीव होने का प्रूफ डीएम जो है मांगेगा। अपनी तरफ से एक नोडल ऑफिसर को मुकर्रर करेगा जो इस बात को इंश्योर करेगा कि कोई भी डिमोलिशन का ऑर्डर जो है वो एज पर दी प्रोसीजर, एज पर दी लॉ है, वो किसी अफसर या किसी उसका हुक्म नहीं है।
ये जो प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का इतना डिटेल के अंदर जाना और इस तरह के प्रोविजन, फिर इसके बारे में कि आप प्यूनिटी यानी एक आदमी के उस पे पूरी फैमिली को या पूरी कम्युनिटी को सजा नहीं दे सकते, ये भी एक फैसले का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या ये पॉइंट है। माना जा सकता है सर कि अधिकारी अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और वो खामियाजा भुगतेंगे? ये कोर्ट का कहना कहीं ना कहीं अधिकारियों को या अफसरान को जिम्मेदार ठहरा देता है, अब ऐसा कुछ होता है तो? ये बिल्कुल है। ये हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक प्रोविजन है कि जिसमें अफसरान जो हैं उनको प्रिजम्पशन के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है और उनको माना जाता है कि उन्होंने जो है वो फेयर काम किया है। इस डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाकर के अफसरान को जिम्मेदार ठहराया जाना और उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने का हुक्म देना, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसका हम इस्तकबाल करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। जमीयत की पिटीशन पर ये पूरा फैसला आया है सर, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आप मुतमईन हैं तमाम चीज़ों से? क्या कामयाबी मिल गई? क्या जीत मानी? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो गाइडलाइन मांगी गई थी उसमें जमीयत ने सबसे पहल की और हमारे एडवोकेट जो शमशाद साहब हैं उन्होंने इसकी सैकड़ों सफ़ात के अंदर इसकी जो है वो तैयार की और वो अदालत में सबमिट किया और उसको अदालत ने जिसे हम कहें कि काफ़ी हद तक अपने जजमेंट में शामिल किया है। इसलिए हम इसका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमतें हैं वो इस सिलसिले में जो उन्होंने गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया था उससे बाज आएंगे और इसमें सही एक्शन लिए जाएंगे। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होगा, जो असल बात आप लोग पब्लिक जानना चाहेगी कि जो सारे डिमोलिशन किए गए हैं उनका क्या होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो डिमोलिशन होने हैं उनका क्या होगा। तो ये दो बातें जो है मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मकानात गिराए गए हैं जो इस जजमेंट के दायरे में आते हैं, उनके लिए ये रास्ता खुला कि वो अपने लिए कंपनसेशन के लिए और जो अफसरान ने उनके साथ ज्यादती की है उसके खिलाफ अदालतों में जाएं और उस पर कार्रवाई करें और जमीयत उलमा हिंद उनकी पूरी सपोर्ट करेगी इस सिलसिले में जहाँ जहाँ पे ये वाक़यात हुए। अब देखिए हमने तो जो गुजरात के अंदर वाक़या हुआ सोमनाथ का जो है कि उन्होंने एकदम गिरा दिए इतने सारे मकानात और फिर उसके बाद फ़ौरन उस ज़मीन को खाली करा के अलॉट करने लगे। हम सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे लिया कि और उन्होंने सरकार ने ये इंश्योर किया है, ये एश्योरेंस दी है कि जब तक कि मकानात जब तक कि इसका फैसला ना हो जाए तब तक ये किसी को अलॉट नहीं किया जाएगा। तो ये एक स्टे मौजूद है। इससे पहले भी राजस्थान के केस के अंदर स्टे मौजूद है, आसाम के केस। अब ये जो है स्टे बरकरार रहेंगे जब तक कि इनका फैसला ना हो जाए अल्टीमेटली। अदालत ने अच्छा एक बात जो है इसमें फैसले के अंदर वो वाजे कर दी अदालत ने कि जो एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ, एज पर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, एज पर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलोड बाय द नोटिस, अगर ऐसे फैसले हुए अगर होते हैं और वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इंक्रोचमेंट हुआ है तो उनके खिलाफ डिमोलिशन नहीं रुकेगा। ये बात सही भी है और हम भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके फेवर में नहीं है, लेकिन इलीगल काम को इलीगल तरीके से ख़त्म करना या सज़ा देना ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो इसलिए हम उसकी मुखालफत करते हैं। जी बिल्कुल। तो साफ कहना है जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी साहब का कि जो इस तरह के फैसले हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बिल्कुल हम नहीं पैरवी करेंगे, लेकिन जहां इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन को डिमोलाइज किया जाएगा उसकी हम आगे भी ऐसे ही मुखालफत करते रहेंगे। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए सैयद अकरम रहमान।